हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स में पॉलीएमीन का बायो ऐसे किया जाता है कैसे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, कई बार किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिएगा, बायो ऐसे ऑफ पॉलीएमीन्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन मुझे जो 3 मेन आर्टिकल्स मिले जो रीसेंट है, आर्टिकल्स और भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, आर्टिकल्स और भी हैं आपके लिए, लेकिन मुझे ये 3 जो आर्टिकल्स मिले हैं उनके बारे में मैं आज बात करूँगी। पहला आपको आर्टिकल मिला है रोल ऑफ पॉलीएमीन्स इन एडवेंटिशियस शूट मॉर्फोजेनेसिस फ्रॉम कॉटिलिडन्स ऑफ कुकुम्बर इन विट्रो, मतलब इन विट्रो। जो क्यूक्यूम्बर प्लांट होता है उसकी कॉटिलिडन के मॉर्फोजेनेसिस यानी कि उसका जो चेंज होता है, शूट चेंज होता है, शूट का बनना, एडवेंटिशियस शूट का बनना, उसमें क्या रोल होता है पॉलीएमीन का, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको दिया गया है चेंग एंड जेन ने ये प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर नाम के जर्नल में पब्लिश्ड है। ईयर है इसका 2005। यहाँ इसका पूरा साइट है, आप इसी नाम को सर्च करेंगे आपको ये पेपर मिल जाएगा। देखिए क्या बोला गया है इसमें पेपर में, इनकी स्टडी में ये कहा गया था कि द स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीएमीन्स मेटाबॉलिज्म एंड एडवेंटिशियस शूट मॉर्फोजेनेसिस फ्रॉम कॉटिलिडन ऑफ क्यूक्यूम्बर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इन विट्रो। यानी कि पॉलीएमीन का मेटाबॉलिज्म और एडवेंटिशियस शूट के मॉर्फोजेनेसिस को कॉटिलिडन क्यूक्यूम्बर के कॉटिलिडन से हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसमें इन्होंने जब चेक किया तो देखा कि जब इसमें एंडोजिनस यानी कि सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर फ्री पुट्रिसिन और स्पर्मिडिन का लेवल बढ़ जाता है, घट जाता है, एक्सप्लांट के अंदर बहुत कम हो जाता है। वेयर इज इसमें इन्होंने ये देखा है कि 2 अलग अलग टाइप के पॉलीएमीन्स हैं, जैसे कि पुट्रिसिन है, स्पर्मिडिन है। एक्सप्लांट्स के अंदर इनका लेवल बहुत तेजी से कम होता है और एंडोजिनस स्पर्मिन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है ड्यूरिंग एडवेंटिशियस शूट मॉर्फोजेनेसिस। तो जब शूट बन रहा होता है उस समय हम पुट्रिसिन, स्पर्मिडिन और स्पर्मिन का लेवल अगर चेक करें तो हमें ये पता चल जाएगा बायोएसे से कि यहाँ पे एडवेंटिशियस शूट मॉर्फोजेनेसिस हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे मिली है रोल ऑफ पॉलीएमीन इन द साइटोकाइनिन डिपेंडेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस and modulation of polyamine level during cytokinin stimulated expansion of cucumber cotyledon। ये पेपर 2000 में पब्लिश हुआ है, आज से 22 साल पहले। इसमें क्या कहा गया था, इनकी फाइंडिंग ये थी कि हायर लेवल ऑफ पुट्रिसिन 35% इन्हें पुट्रिसिन मिला, स्पर्मिन इनको 62% मिला जो कि क्रोमैटिन से बाइंड था, एंड एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज यानी 174% इंक्रीज स्पर्मिडिन के लेवल में मिला विच वॉज बाउंड टू द राइबोसोम विच डेराइव फ्रॉम साइटोकाइनिन ट्रीटेड कॉटिलिडन। तो वैसे देखा गया कि जो साइटोकाइनिन है इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कॉटिलिडन के ऊपर, वो तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, लेकिन बाद में ये भी बताया गया कि जो साइटोकाइनिन है इसकी ट्रीटेड कॉटिलिडन्स के अंदर आपको पुट्रिसिन, स्पर्मिन और क्रोमैटिन से बाउंड फॉर्म में पुट्रिसिन और स्पर्मिन मिला, और आपको राइबोसोम से जुड़ा हुआ, राइबोसोम से बाइंड फॉर्म में आपको स्पर्मिडिन मिला। वो ये बताता है कि पॉलीएमीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनिन स्टिमुलेटेड एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन। सो जो कुकुम्बर का कॉटिलिडन का जब एक्सपेंशन होता है, बढ़ रही होती है लीफ, उस समय पर क्या रोल है पॉलीएमीन का, वो उसके जीन एक्सप्रेशन में रोल आता है, इसको चेक कर सकते हैं। और थर्ड हमारा मिला पॉलीएमीन इंड्यूस रैपिड बायोसिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ये नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर सकते हैं इन द अरेबिडोप्सिस थैलियाना सीडलिंग्स। इस पेपर को ये प्लांट सेल फिजियोलॉजी में पब्लिश्ड है, 2006 में पब्लिश्ड है। इस पेपर में क्या कहा गया था कि जो पॉलीएमीन्स है स्पर्मिडिन और स्पर्मिन, दे ग्रेटली इंक्रीज्ड द नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज इन द सीडलिंग, यानी कि पॉलीएमीन नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को भी इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें स्पर्मिडिन का स्पेशली ऐसे करना है या स्पर्मिन का करना है तो आप वो चेक कर सकते हो कि क्या उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ गया है, अगर बढ़ गया है इसका मतलब इनका इफेक्ट आ रहा है।
दूसरी बात, आर्जिनिन और पुटरेसिन का या तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है या तो बहुत ही कम इफेक्ट होता है। स्पर्मिन की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉलीएमीन है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ाता है और इसमें कोई लैग फेज नहीं आती। लैग फेज नहीं आने का मतलब कोई भी बीच में रुकावट नहीं है, डायरेक्टली बढ़ाता ही जाता है। स्पर्मिन और स्पर्मिडिन जो होते हैं उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोसिंथेसिस भी इंक्रीज की, यानी रिलीज की तो बात ठीक है कि रिलीज किया नाइट्रिक ऑक्साइड को, बल्कि इसकी बायोसिंथेसिस भी इंक्रीज करते हैं इन द इलोंगेशन जोन ऑफ एराबिडोप्सिस रूट टिप। एराबिडोप्सिस की रूट टिप में जब इलोंगेशन जहाँ से हो रहा होता है उस जगह पे, एंड जो प्राइमरी लीव्स होती हैं स्पेशली उनके वेन्स में, ट्राइकोम्स के अंदर, जबकि जो कॉटिलिडन्स होते हैं इन पर इस पॉलीएमीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बियॉन्ड द एंडोजिनस लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस वाज ऑब्जर्व। सो दिस वाज द पेपर। ये 3 पेपर आप लोग देख सकते हैं और इन पेपर्स में आपको डिटेल्ड प्रोसेस भी मिल जाएगा किस तरीके से स्टडी की गई थी। फिलहाल 3 प्रोसेस ये है कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज के प्रोसेस समझ लीजिए, आप स्पर्मिन और पुट्रेसिन की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है कॉटिलिडन का उसको समझ लीजिए, और थर्ड इज द कि यहाँ पर आपका साइटोकाइनेसिस मॉर्फोजेनेसिस होती है, शूट मॉर्फोजेनेसिस, उसको आप स्टडी कर लीजिए। 3 तरीके से आप पॉलीएमीन का बायोएसे देख सकते हैं। और भी आपको मेथड मिल जाएंगे अगर आप सर्च करते हैं तो। कोई और कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग स्टार्स एकेडमी। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से चेंज होने वाला है। प्लस अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।